वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं टेक हाइव। आज हम लोग देखेंगे कलर कोड के बारे में, जो कि HTML में होता है, जिसके मदद से हम लोग अपने वेब पेज में कलर देते हैं। वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। तो ये सारा चीज़ होता किस तरह से है, तो वो एक कलर कोड होता है HTML में, उसका यूज़ करके हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे कि FFF लिखते हैं तो हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर होता है वाइट हो जाता है। तो इसी में थोड़ा डीप में देखते हैं कलर कोड, और भी कुछ नया नया कलर के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये वेब पेज हम लोग बना रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है HTML, मतलब बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट HTML लिखा हुआ है, फिर बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट हेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल में माय वेब पेज लिखा हुआ है, फिर टाइटल क्लोज, फिर बॉडी लिख दिए। बॉडी में हम लोग BG शॉर्ट फॉर्म है बैकग्राउंड कलर का, हमेशा याद रखिएगा, इक्वल टू #000। #000 का मतलब होता है कि बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लैक होगा, और टेक्स्ट इक्वल टू #FFF का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट होगा वो वाइट से लिखा जाएगा। तो दिस इज सम वेब पेज कंटेंट विथ पेज बैकग्राउंड सेट टू ब्लैक एंड टेक्स्ट वाइट। जैसा कि हम बताए कि पेज बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, और टेक्स्ट क्या है, वाइट से लिखा जा रहा है। ब्लैक पे वाइट अच्छे से दिखता है इसीलिए। और फिर हम लोग यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिए और HTML क्लोज कर दिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट मार्जिन क्या होता है। तो लेफ्ट मार्जिन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू लीव ब्लैंक एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट मार्जिन किस लिए होता है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू लीव ब्लैंक एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। अपने लेफ्ट साइड के तरफ हम लोग को खाली जगह छोड़ना होगा कुछ, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट मार्जिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे हिंदी का कॉपी में लेफ्ट मार्जिन छोड़ा हुआ होता है, थोड़ा दूर से लिखने का रहता है, ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिख सकें, या फिर कुछ भी जो हमको लिखना रहे रिलेटेड वो लिख सकें, इसीलिए लेफ्ट मार्जिन छोड़ा जाता है। उसी तरह इसमें भी लेफ्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है। टॉप मार्जिन भी देखते होंगे, डे लिखने के लिए टॉप मार्जिन छोड़ा हुआ होता है। यहाँ पे भी टॉप मार्जिन बिल्कुल वैसा ही है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू लीव ब्लैंक एरिया फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप एज ऑफ द डॉक्यूमेंट पे हम लोग खाली जगह छोड़ने के लिए टॉप मार्जिन का यूज़ करते हैं, और लेफ्ट साइड से जगह छोड़ने के लिए हम लोग लेफ्ट मार्जिन का यूज़ करते हैं। बेसिक कलर एंड देयर हेक्साडेसिमल कोड्स। बेसिक कलर्स, कुछ बेसिक कलर्स कोड के बारे में हम लोग देखेंगे, और हेक्साडेसिमल मतलब वही कलर कोड हेक्साडेसिमल में होता है। जैसे कि कलर नेम रेड, और यहाँ पे कलर कोड क्या है रेड का, FF000। यहाँ साइन का कलर कोड क्या है, 0FFF। ब्लू का कलर कोड 40FF। डार्क ब्लू का 40A0। ऐसे करके कुछ कोड है जो कि याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा हम लोग एफिशिएंटली काम कर पाएंगे नोटपैड पे वेब पेज बनाने के समय। कुछ फन फैक्ट है, जैसे कि यू कैन सी सम मोर कलर्स एंड देयर कोड्स एट www.colorcodehacks.com/html। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग कलर, मिलियंस ऑफ कलर है, जो कि कलर कोड यहाँ तो सारा लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कलर्स और भी अलग अलग तरह का, जो कि हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, www.colorcodehacks.com/html पे जाके हम लोग और भी कलर चेक कर सकते हैं। हॉरिजेंटल रूल टैग, कुछ हॉरिजेंटल रूल टैग हैं, उसको भी देखते हैं। हॉरिजेंटल रूल टैग बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट HR, कैपिटल H और कैपिटल R लिख करके हम लोग
हॉरिजेंटल लाइन ऑन द वेब पेज, वेब पेज पे एक हॉरिजेंटल लाइन देते हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग, साइज, द साइज एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजेंटल रूल इन अ पिक्सल परसेंटेज ऑफ विंडो हाइट। साइज का हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल रूल से कितना हाइट हमको लेना है, हाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं साइज का एट्रीब्यूट। रूल इन पिक्सल परसेंटेज ऑफ विंडो हाइट, विंडो हाइट का जो पिक्सल परसेंटेज है उसको इसी से हम लोग देखते हैं और इसी का यूज करके हम लोग जो पिक्सल हाइट है वो डिफाइन करते हैं। वेट जो हुआ, वेट, द वेट attribute is used to specify the weight of the horizontal rule in pixel or according to the size of the window in percentage। क्या बोला जा रहा है, जो वेट का यूज़ हम लोग करते हैं वेट के लिए, जैसे हाइट का यूज करते हैं हम लोग हाइट ऊंचाई के लिए, वैसे वेट का यूज करते हैं हम लोग चौड़ाई के लिए। तो विंडो में क्या पिक्सल, विंडो का जो पिक्सल्स है उसमें उसका कितना चौड़ाई होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेट का, विंडो इन परसेंटेज। अलाइन, अलाइन का यूज, the align tag is used to set the alignment of the horizontal rule। अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं मतलब हम लोग की अलाइन करने के लिए, एक साथ करने के लिए। अगर हॉरिजेंटली अलाइन करना होगा तो हॉरिजेंटल अलाइन कर देंगे। एक्सेप्टेबल वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, मतलब अगर हमको लेफ़्ट अलाइन करना होगा, पूरा चीज़ लेफ़्ट से अलाइन करना होगा तो लेफ़्ट का यूज कर लेंगे, राइट से अलाइन करना होगा राइट का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमको सेंटर में लिखना होगा तो सेंटर का यूज कर लेंगे। अलाइन टैग का ऐसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। नो सेड, नो सेड के बारे में देखते हैं। नो सेड क्या है? द नो सेड एट्रीब्यूट इज यूज्ड व्हेन अ सॉलिड बार इज रिक्वायर्ड फॉर अ हॉरिजॉन्टल ब्रिक इंस्टेड ऑफ सेड कलर। क्या बोला जा रहा है, नो सेड जो है, नो सेड एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड बार के लिए, एकदम डार्क कलर का बार देने के लिए यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द हॉरिजेंटल ब्रेक इंस्टेड ऑफ द शेड कलर, शेडेड कलर, मतलब हॉरिजेंटल ब्रेक देते हैं शेडेड कलर का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ शेडेड कलर, मतलब शेडेड कलर का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग एक हॉरिजेंटल ब्रेक दे देते हैं। Color, the color attribute is used to change the color of the horizontal rule। Color values can either be in hexadecimal values or in certain predefined color names। अब ये एक हम लोग HTML का वेब पेज बनाने का हम लोग तरीका देखते हैं। इसमें क्या क्या किया गया है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, फिर बॉडी में हम लोग HR का यूज़ किए, एंगुलर ब्रैकेट, HR कलर हम लोग नेवी दिए, साइज हम लोग 5% दिए। दिस इज सम वेब पेज कंटेंट, और फिर हम लोग लिखे कुछ वेब पेज का कंटेंट लिख दिए। HR कलर #AAFDD करके हम लोग कुछ हेक्साडेसिमल में कोड लिख दिए कलर का, साइज 50 दे दिए, वेट हम लोग 70% दे दिए और अलाइन कर दिए राइट साइड से। दिस इज सम मोर वेब पेज कंटेंट। HR नो सेट, साइज 25, वेट एंड 70%, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये वाला जो है ये नो सेट कलर है मोटा सा। फिर हम लोग बॉडी क्लोज किए, HTML क्लोज कर दिया। BR टैग के बारे में हम लोग देखते हैं। BR टैग क्या होता है? BR कैपिटल में हम लोग यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग इसको BR को स्मॉल में लिख सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हम लोग लिख सकते हैं BR टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक। BR टैग हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल लाइन ब्रेक के लिए, मतलब कि कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हमको कुछ ब्रेक चाहिए तो उसके लिए हम लोग सिंपली वहाँ पे BR टैग यूज़ कर देते हैं। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये बस ओपन टैग डायरेक्ट लिखा जाता है BR। इट इज इंस्टेड बिफोर द टेक्स्ट विच शुड बी अपेयर इन नेक्स्ट लाइन, जो कि नेक्स्ट लाइन में अपेयर करना है उसके लिए हम लोग सीधा BR लिख देते हैं बीच में, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में,
और वो जो लाइन जहाँ पे हम लोग BR लिखे हैं वो सीधा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा विदाउट BR। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी के बीच में लिखा हुआ दिस इज सम वेब पेज कंटेंट, और वेब पेज कंटेंट लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है BR यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं, तो वो सीधा नीचे वाली लाइन में आ गया। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि एज इट इज़ आ गया, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुआ, जैसे हम लोग लिखे वैसा ही आ गया, लेकिन इसमें हम लोग हर लाइन के एंड में हम लोग BR लगा दिए, तो इसलिए ये लाइन में आ गया एक एक लाइन, जहाँ जहाँ हम लोग BR लगाए उसके सीधा नेक्स्ट लाइन में ये आया। हेडिंग टैग HN और HN क्लोज। हेडिंग एलिमेंट्स implement 6 levels of document heading from H1 for the largest and most important heading down to H6 for the smallest heading. Heading elements briefly describe the topic of the section it introduces. Syntax H1 heading 1 to between angular bracket H1 slash H1. Use H1 H2 H1 H2 up to H6 tags as indicator of section headings and subheadings with a document, not just as formatting elements. Many experts recommended reserving H1 for the page title, H2 for the major heading and H3 for the major subheading. क्या बोला जा रहा है कि हेडिंग का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि सिंटेक्स सिंपल है यहाँ पे H1 सिंटेक्स यहाँ पे जो ये है एकदम सिंपल सिंटेक्स है। H1 हेडिंग 1 अगर हम लोग देंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो, मतलब वो सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद अगर 2 देंगे तो उससे थोड़ा छोटा होगा, 3 देंगे तो और छोटा होगा, 4 देंगे तो और छोटा, 5 देंगे तो और छोटा, और 6 देंगे तो एकदम छोटा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। 1 दिए, हेडिंग 1 दिखे तो 1 थोड़ा बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आया, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ऐसे करके आ गया। एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट align the attribute specifies the alignment of the heading. It is possible values are center, right and justify. क्या बोला जा रहा है अलाइनमेंट का? अलाइन जो होता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग। हेडिंग का जो अलाइनमेंट होता है उसके लिए हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इट इज़ पॉसिबल वैल्यूज़ आर, उसका पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा? सेंटर होगा, सेंटर अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा और जस्टिफाई होगा एंड जस्टिफाई। देखते हैं इससे भी रिलेटेड एक वेब पेज का एग्जांपल, ताकि और हम लोग अच्छे से बेहतर समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पे H1 हम लोग सेंटर हेडिंग अलाइन कर दिए तो सेंटर में आ गया, ये बड़ा सा लिखा हुआ जो हेडिंग वो सेंटर में आ गया। हम लोग राइट किए तो राइट साइड आ गया, और जस्टिफाई कर दिए तो मतलब एक के नीचे एक आ गया। सेंटर टैग, अब हम लोग देखते हैं सेंटर टैग के बारे में। सेंटर टैग का क्या काम होता है? सेंटर टैग इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट एट द सेंटर ऑफ द वेब पेज। सेंटर टैग का यूज़ हम लोग करते हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए एकदम सेंटर में अपने वेब पेज के, जैसे कि HTML हेड, टेक्स्ट, टाइटल और बॉडी। सेंटर हम लोग लिख दिए, और दिस इज सम वेब पेज कंटेंट BR हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए सीधा लिख दिया दिस इज सम मोर वेब पेज कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सेंटर में अलाइन हो गया, एकदम सीधा सेंटर में आ गया, बीच में, एकदम बीच से दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सेंटर का यूज़ किए थे।
हम लोग कमेंट्स देखते हैं। जैसे कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होता है। कमेंट्स किस लिए होता है? ताकि जैसे कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो लोग भी समझ पाए कि ये आखिर ये चीज़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। तो जो कमेंट्स होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कोई भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज हो। कमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। वो कोड को एकदम रीडेबल बनाता है, मतलब समझने के लिए हम लोग को एकदम बेहतर बनाता है। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कमेंट्स क्या है, नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स है, मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स है। दिस आर यूज टू गिव द इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, और ये हम लोग यूज़ करते हैं एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, ताकि हम लोग बाद में समझ पाएँ कि ये पार्टिकुलर कोड से हम लोग कर क्या रहे हैं आखिर में ऑफ द प्रोग्राम, टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल। और कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कमेंट्स का, जैसा कि हम पहले ही बताएं। कमेंट्स डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन द वेब पेज एज एन आउटपुट, और कमेंट्स से कोई इफेक्ट नहीं आता है आउटपुट पे, क्योंकि कमेंट्स कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। जो लाइन ऑफ कोड है बस वही एग्जीक्यूट होगा, कमेंट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट्स लाइन्स आर इंडिकेटेड बाय द स्पेशल बिगनिंग टैग। बिगनिंग टैग जैसे कि हम लोग ये एक्सक्लामेशन मार्क टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, एंड एंडिंग टैग डैश जस्ट placed at the beginning and end of every line to be treated as a comment। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिए हुए हैं एक्सक्लामेशन मार्क दिए और यहाँ डैश डैश दिए और यहाँ पे फिर फॉरवर्ड स्लैश और डैश डैश दे करके हम लोग ये कमेंट्स दे दिए यहाँ पे। You must also make sure that there are no space in the start of comment string। और ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो कमेंट्स हम लोग दे रहे हैं वो आगे कोई स्पेस ना हो, नो स्पेसेस इन स्टार्टिंग के समय कोई स्पेस ना हो ऑफ कमेंट स्ट्रिंग के। HTML जैसा कि बता दिए, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और टैग क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। और कमेंट हम लोग एक और तरीका से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, और ऐसे हम लोग एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और उसके और क्लोजिंग करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक यूज करके उसके बीच में जो कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो एक तरह से कमेंट हो जाता है। एक ये भी प्रोसेस है, मतलब एक ये भी तरीका है और एक वो भी तरीका है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो चैप्टर जो HTML का था वो तो अभी यहाँ बेसिक ख़त्म हुआ। अब कुछ एडवांस आएगा और कुछ प्रैक्टिकल्स भी आएगा इसी चैनल पे।